गुड आफ्टरनून। आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुदुचेरी। आइए हम स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पुदुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। जैसे पीसीएस लेवल हो गया या आईएएस लेवल हो गया या बैंक एसएससी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1954 को। पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी है। या इसके अभी जब शासन लगने से पहले मंत्री कौन? मुख्यमंत्री यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वी नारायण स्वामी थे। और ये उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है इसका? तो मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तमिलनाडु के सीएम कौन है? ये वनडे क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पटवारी आईपी वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीएम कौन है? पलानी स्वामी। गवर्नर यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट पंजाब। नेक्स्ट स्टेट आपका है पंजाब। तो पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो श्री भगत कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? श्री भगत कोश्यारी। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। इसकी कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की मुंबई है। पंजाब कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, गवर्नर विजेंद्र सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय नागरिक कौशिक वर्मा को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस देश ने किया है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पे एग्जाम में। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा कंबोडिया। कंबोडिया। अब आइए, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है, इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। ढाका टका ढाका टका। नेक्स्ट जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा गया था। जापान की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो। करेंसी क्या है जापान की? येन। क्या है? येन। मुद्रा क्या है? येन। अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित है सिटी, मैक्सिको सिटी है। कौन? मैक्सिको। यहाँ की करेंसी क्या? मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट जो कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नाम पेन। क्या कैपिटल है? नाम पेन। यहाँ की मुद्रा क्या है? कंबोडिया रियल। कंबोडिया रियल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका। जापान की कैपिटल टोक्यो, मुद्रा येन। अमेरिका की कैपिटल क्या है? मैक्सिको, मुद्रा डॉलर। कंबोडिया कैपिटल क्या है? नाम पेन। करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बुल्गारिया के सोफिया कहाँ स्थित है? बुल्गारिया में। बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें स्टांजा मेमोरियल मुक्केबाजी 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबी को हराया है। तो किसने हराया है? तो आपका पहला ऑप्शन होगा ज्योतिबा फुलिया, नेक्स्ट पीवी सिंधु, नेक्स्ट गीता फोगाट, डी विनेश फोगाट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ज्योति भूलिया। कौन है? और ये किससे से लड़ रहे हैं? बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से लड़ रहे हैं। पीवी सिंधु किस खेल से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। गीता फोगाट या विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित? ये रेस्लर है, पहलवान है ये, यानी किससे हैं? कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया कई बार कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? क्या है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। और यहाँ के पीएम कौन है? अस्कर ममिन। कौन है? अस्कर ममिन। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? कसीम जोमार्ट टोकायेव। नेक्स्ट, भारत देश के खेल मंत्री कौन है? जो कि छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रकाश। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी कपिल देव।
तो आपका आंसर क्या होगा? किरण रिजिजू। कौन है आपके? किरण रिजिजू। ये क्या है? खेल मंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर की बात करते हैं तो ये क्या है? इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास पर्यटन वन मंत्रालय इनके पास में है। किरण रिजिजू ये खेल मंत्री हैं आपके। और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कपिल देव वो तो आप जानते ही हैं, बैट्समैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? जो आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी श्रीपद नाइक। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीपद नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसमें किसान आंदोलन चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में वनडे या छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो नरेश टिकैत। कौन है? नरेश टिकैत। कौन है? नरेश टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेबी की स्थापना कब हुई थी? और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992। कब हुई थी? 1992 की थी। और इसमें देखो, जब संवैधानिक रूप से हुआ था इसका गठन तो 1992 हुआ था। और जब जब संविधान भी पारित नहीं हुआ था तो सबसे पहले 12 अप्रैल 1988 को गैर संवैधानिक रूप से पारित किया गया था, मतलब संवैधानिक नहीं लागू था। तो हमेशा एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक रूप से, यानी जब भी पूछे क्वेश्चन आएगा कि सेबी की स्थापना कब हुई तो आपका आंसर क्या टिक करना? 1992, 1992 ही की गई। और जब आपका गैर पूछेगा तो हम 12 अप्रैल 1988 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये जो 12 अप्रैल 1988 ये पीसीएस या आईएएस में ही पूछ सकता है। नॉर्मल वनडे एग्जाम्स वगैरह में बैंक, एसएससी, रेलवे, एफसीआई, इनमें एग्जाम्स में हमेशा यही पूछता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 हुई थी। अमेरिका सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार चैंपियन अवार्ड के लिए घोषित किया है? अमेरिका सरकार ने, वहाँ के समय प्रेसिडेंट कौन है? बाइडन है, कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार चैंपियंस अवार्ड के लिए किसे घोषित किया है? तो आंसर आपका आएगा अंजलि भारद्वाज को। किसको किया है? अंजलि भारद्वाज को। ये क्या है? भारत की सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट्स डेज हैं फरवरी मंथ्स के जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिजाब डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी विश्व हिजाब दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया है। 4 फरवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 7 फरवरी यानी 7 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 7 कि इंटरनेट सुरक्षित सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 11 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, बीमारी का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 13 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, यानी 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। आप क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।